हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों शुरू करते हैं जीके से संबंधित बहुत ही अच्छी क्लास। तो दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि हाई कोर्ट, ठीक है, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, ठीक है, या अन्य सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिनों पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, येन किस देश की मुद्रा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। ठीक है, जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि की वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथे प्रश्न का ए, ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो पांचवें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन फुटबॉल। ठीक है, तो नेहरू ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल के खेल में दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा छठा प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? छह प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन। ठीक है, परवलयीय दर्पण होते हैं जो हमारे वाहनों में जो लाइट होती है पीछे का देखने, ठीक है, हेडलाइटों का जो प्रकार का दर्पण होता है वो परवलयीय दर्पण होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हमारा सातवां प्रश्न है, किस तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो सातवें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन। ठीक है, 36,000 किलोमीटर, ठीक है, उपग्रह की जो है पृथ्वी से ऊंचाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हमारा आठवां प्रश्न है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आठवें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन निक्रोम। ठीक है, जो किसी इस्त्री को अगर गर्म करने के लिए होता है वो किस धातु की होती है? जो इस्त्री में धातु लगी होती है जो गर्म होती है वो किस धातु की होती है? तो वो निक्रोम की होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हमारा नौवां प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो नौवें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बी, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हमारा दसवां प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो 10वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, डी, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी, ऑप्शन यस्दीकरण जो होता है वो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसकी परत लगाई जाती है। ठीक है, क्या कहा जाता है उनको? ठीक है, तो यस्दीकरण कहते हैं, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हमारा 11वां प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 11वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 12वां प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो 12वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन। ठीक है, राजगुरु को जो है क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 13वां प्रश्न है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? जो मोती मस्जिद है वो किस शहर में स्थित है? तो आगरा शहर में हमारी स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है मोती मस्जिद? आगरा शहर में, और ताजमहल भी वहीं स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हमारा 14वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी तथा सी दोनों इसके तीनों मत
सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो 15वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ताज़ी सब्जियों में जो है विटामिन ई सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 16वां प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो 16वें प्रश्न हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो शांत घाटी है हमारी केरल में जो है पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 17वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तथी रेखा कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो तारीख रेखा है, ठीक है, तो वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 17वें प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर, जो कि तारीख रेखा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो 18वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो सुनामी का मुख्य कारण होता है वो समुद्री सतह पर भूकंप आने का कारण होता है। ठीक है, जो समुद्री सतह पर भूकंप आते हैं उनको सुनामी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 19वां प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19वें प्रश्न का डी ऑप्शन। ठीक है, लखनऊ। तो हमारा औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न कहता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 20वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो नामांकन और राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन होता है वो नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा 21वां प्रश्न है, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो 21वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, एक मार्क से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 22वां प्रश्न है, फसल बहुत ज़्यादा जमा होने पर उसके भंडारण को क्या कहा जाता है? तो 22वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सुरक्षित भंडार। जब हमारे पास ज़्यादा फसल उगाई जाती है या हो जाती है तो उसको हम एक सुरक्षित मतलब भवन में रखते हैं। ठीक है, जो उसको क्या कहा जाता है, कहाँ रखा जाता है? सुरक्षित भंडार करके रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा 23वां प्रश्न है, हमारा 23वां प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो 23वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1948 में जो है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 24वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? जो मानव विकास सूचकांक रैंक होती है वो किसने इसको विकसित किया था? इसके आविष्कारक कौन है? ठीक है, इसको किसने प्रचलन किया था? तो 24वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महबूब उल हक ने जो है मानव विकास सूचकांक रैंक को विकसित किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 25वां प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो 25वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, खरीफ की फसलें कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 26वां प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रकार की उपज है? तो इसका ए ऑप्शन है ओडिसी, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है गुजरात। तो 26वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है वो उड़ीसा राज्य में है। ठीक होता है, जो उड़ीसा नृत्य है वो किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा 27वां प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों 27वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दीजिएगा। ठीक है, आपको सभी को पता होगा अमेरिका की खोज किसने की थी। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इस ऑप्शन का हम राइट आंसर नहीं देंगे, आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 27वें प्रश्न का आप सभी को बताना है। तो दोस्तों हमारा 28वां प्रश्न है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? जो मोनालिसा एक पेंटिंग है उसको किसने बनाया था? तो इसका 28वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, लियोनार्डो दा विंसी ने इसको बनाया था। ठीक है दोस्तों, इसके एक शोध के अनुसार बताया गया है, अगर आप उस
मोनालिसा की जो सुप्रसिद्ध चित्रकारी है उसको अगर आप देखेंगे, अगर आप हंसते हुए देखेंगे तो वह आपको हंसते हुए प्रतीत होगी। अगर आप सैड यानी कि एक इमोशनल तरीके से उसको देखेंगे तो वह इमोशनल ही आपको नज़र आएगी। अगर आप किस तरीके भी आप उसके सामने पेश आएंगे आपको उसी तरीके से वह दिखाई देती है, उसकी एक खास बात है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 29वां प्रश्न है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे। ठीक है, तो दोस्तों इसका 29वें प्रश्न हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बुला चौधरी थी उन्होंने जो है 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे, 7 समुद्रों को पार किया था। ठीक है, यानी कि 7 सागर, जैसे कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये जो है जितने भी सागर हैं इनको तैर कर पार किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 30वां प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। तो इंसुलिन का आविष्कार जो किया था दोस्तों हमारा 30वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एफ वंटिंग ने जो है इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 31वां प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो 31वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इंग्लैंड। ठीक है, जो संसद की जो अवधारणा है वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 32वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो 32वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हमारा हैदराबाद में स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में आता है। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा 33वां प्रश्न है। 33वां प्रश्न हमारा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान का जो निर्माता कहा जाता है वो 33वें प्रश्न हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, जय भीम जय भीम जय भीम। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 34वां प्रश्न है, भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गांधी जी को। जो भारत की आत्मा है गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका था, यह किसने कहा था। तो यह गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा 35वां प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो 35वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यंग इंडिया। जो गांधी जी ने सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का जो नाम दिया था वो यंग इंडिया दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा 36वां प्रश्न है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है। तो 36वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 37वां प्रश्न है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 37वें प्रश्न का पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37वें प्रश्न हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, टेट्रा एथिल सीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 38वां प्रश्न है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है। तो 38वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 39वां प्रश्न है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। तो 39वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, निर्वात ट्यूब। जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें जो है निर्वात ट्यूब बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 40वां प्रश्न है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ किए जाते हैं, कहाँ होते हैं।
तो 40वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्मृति चिप में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 41वां प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है या की जाती है। ठीक है, तो 41वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फफूंद से। जो पेनिसिलिन होती है वो फफूंद से प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 42वां प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में जो है हमारा कुल हड्डियां 206 होती हैं। ठीक है, और जो बिल्कुल शिशु होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, उसमें 306 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, उसमें अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 43वां प्रश्न है, पित्त का स्रोत क्या है। तो पित्त का जो स्रोत है उसका राइट आंसर, पित्त का जो स्रोत है वो क्या है। तो 43वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यकृत। जो हमारा यकृत होता है वही पित्त के अनुसार ही कार्य करता है। ठीक है, यानी कि पित्त का स्रोत यकृत को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 44वां प्रश्न। तो 44वां प्रश्न है हमारा, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो 44वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो दोस्तों विटामिन डी जो होता है हमारा किसी भी प्रकार के मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 45वां प्रश्न है, पैंतालीसवां प्रश्न है दोस्तों हमारा 45वां प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारा क्या है। 45वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत। यकृत जो है हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। ठीक है, 46वां प्रश्न है हमारा, रेडियो सक्रिय स्ट्रोनशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है। तो 46वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा अस्थि कैंसर। ठीक है, अस्थि कैंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 47वां प्रश्न है हमारा, 47वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है। तो 47वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, तेंदुआ और चीतल के लिए यह प्रसिद्ध है। जो मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वह तेंदुआ और चीतल के लिए सुप्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 48वां प्रश्न है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। तो 48वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जो डेसिबल होता है वो ध्वनि को मापने में काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 49वां प्रश्न है, वन महोत्सव किससे संबंधित है। तो वन महोत्सव जो है हमारा 49वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। वन महोत्सव हमारा जो है पेड़ लगाने से संबंधित है। ठीक है, तो वन महोत्सव के अंतर्गत हम जो है अपने भारत में पेड़ लगाने की प्रक्रिया को अपनाते हैं, जो कि वन महोत्सव पेड़ लगाने से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों और लास्ट प्रश्न है हमारा 50वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है। तो 50वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, अप्रैल से मार्च तक। ठीक है, जो लेखा वर्ष होता है आरबीआई का, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का, तो वो अप्रैल से मार्च तक होता है। यानी कि इनका जो शुरुआत होता है, वर्ष की शुरुआत जो होती है वो अप्रैल से होती है और मार्च में ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे इस वीडियो अच्छी लगी, वीडियो क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।